हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश कुमार आपको आईक्यू रैंकर में स्वागत करता हूं। यह मॉडर्न हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यह सारा क्वेश्चन सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और यह सारे क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी। मुंगेर राजधानी मीर कासिम की थी और यह मीर कासिम जो है अपनी राजधानी मुंगेर मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था। यह अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर जो है वह स्थानांतरित किया था। रॉबर्ट क्लाइव मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को अपना कासिम को 1760 में बंगाल का नवाब बनाया था, क्योंकि मीर जाफर जो था वह अंग्रेजों का बात नहीं मानता था, इसलिए उसने मीर कासिम को अपना बंगाल का नवाब बनाया था 1760 में। मीर कासिम में मुंगेर में गोला बारूद का कारखाना भी खोला था। गोला बारूद का कारखाना मुंगेर में खोला था। इतिहासकार मीर जाफर को क्लाइव का लोमड़ी बुलाते थे। क्लाइव का लोमड़ी बुलाते थे। क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध किसके बीच हुआ था। तो बक्सर का युद्ध जो था वह मीर कासिम और अंग्रेज के बीच हुआ था और यह बक्सर का युद्ध आपका 1764 में हुआ था, मीर कासिम और अंग्रेज के बीच। यहाँ पे अंग्रेज का जो नेतृत्व करता था, अंग्रेज के तरफ से जो आपका नेतृत्व करता वह हेक्टर मुनरो था। हेक्टर मुनरो था। और इधर जो मीर कासिम था, मीर कासिम के तरफ से आपका था मीर कासिम। अवध का नवाब आपका सुजा-उद-दौला और आपका मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। यह तीनों था एक साथ और यह तीनों को अंग्रेज जो था वह हरा दिया था। इसके बाद जो है वह इलाहाबाद का संधि हुआ। इलाहाबाद का संधि हुआ और इस इलाहाबाद के संधि में शाह आलम द्वितीय जो था वह आपका बिहार, बंगाल और उड़ीसा, यह तीनों की दीवानी जो था, यह तीनों की दीवानी अंग्रेज को दे दिया और 1765 से 1772 तक बंगाल में द्वैध शासन क्लाइव ने लागू किया। भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले यूरोपियन देश से स्थापित हुई है। तो भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले पुर्तगाल से स्थापित हुआ था। पुर्तगाल की जो व्यापारिक कोठी थी पुर्तगाल की, वह आपका सबसे पहले यह कोचिन में खोला
और कोचीन में कब खोला? 1503 ईस्वी में अपनी पुर्तगाली कोठी खोला था। 17 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत आया था, आपका पश्चिमी तट पर, पश्चिमी तट कालीकट बंदरगाह पर। पुर्तगाली जो है यहाँ पे भारत में आपका बहुत सारा खेती स्टार्ट किया, जैसे तंबाकू का, आलू, मक्का का खेती जो है वह किया यहाँ पे भारत में आके। अंग्रेजों का सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया? अंग्रेजों का सुनहरा फरमान 1632 में मिला, और यह 1632 में आपका गोलकुंडा का राजा था। गोलकुंडा का राजा गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों पर स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की इसको अनुमति मिला। गोलकुंडा के राजा के द्वारा 1632 में इसको गोलकुंडा के बंदरगाह पर स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने का अनुमति मिल गया। 1611 में यह मछलीपट्टनम जो कि आपका साउथ इंडिया है, साउथ इंडिया अंग्रेज का प्रथम कारखाना था। यहाँ पे फर्स्ट कारखाना था अंग्रेज का। 1717 में इसको बिहार, बंगाल प्लस उड़ीसा में टैक्स फ्री व्यापार करने का अधिकार मिल गया। और यह अधिकार जो था वह आपका मुगल बादशाह उस समय आपका फारुखसियर था जो कि इसको दे दिया, और मात्र आपका 3000 सालाना 3000 ईयरली में इसको दे दिया। इसीलिए कहा जाता है कि अंग्रेजों को जो सुनहरा फरमान था यह मिला, और अंग्रेज जो था इस वजह से ये सारे जगहों पर टैक्स फ्री व्यापार करना स्टार्ट कर दिया। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार 1510 ईस्वी में किया था। आपको पता है कि पुर्तगाली सबसे पहले भारत आया था और यह सबसे बाद में भारत से गया था। तो 10 में यह गोवा पर अधिकार किया और 1961 में यह गोवा से गया था। 1961 में यह गोवा को छोड़ा था। अल्बुकर्क 1510 में आदिल शाह से छीन लिया था। अल्बुकर्क जो था आपका पुर्तगाली जो था अल्बुकर्क आदिल शाह से गोवा 1510 में छीन लिया था। व्यापारी में रैयतवारी व्यवस्था का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? तो भारत में रैयतवारी व्यवस्था का प्रारंभ जो है वह अलेक्जेंडर रीड द्वारा किया गया था। कह रहा है कि अलेक्जेंडर रीड ने रैयतवारी व्यवस्था आपका प्रारंभ किया था। और रैयतवारी व्यवस्था जो है वह आपका 1820 में मद्रास से ठीक है
मद्रास से टॉमस मुनरो, टॉमस मुनरो ने किया। और टॉमस मुनरो को ही टॉमस मुनरो को रैयतवाड़ी व्यवस्था का जनक कहते हैं। महलवाड़ी व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था जो है वह हॉल्ट मैकेंजी ने प्रारंभ किया था। लिखित में से कौन सा आने वाला पहला अंग्रेज जहाज था? तो सबसे पहले आपका अंग्रेज जो आया था वह रेड ड्रैगन था, लाल ड्रैगन इसी को कहते हैं। तो भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज रेड ड्रैगन था। विलियम हॉकिंस विलियम हॉकिंस 1608 में हेक्टर नामक जहाज से यह आया था। और रॉल्फ फिंच जो था अकबर के शासनकाल में आया था। अकबर के शासन काल में आया था। और यह अकबर के शासनकाल में आया था और यह स्थल मार्ग से आया था और सब जल मार्ग से आया था और यह स्थल मार्ग से आया था। वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा भारत 1498 में आया था। और 1498 में कब आया था? 17 मई 1498 को यह आया था। और यह कहाँ आया था? कालीकट पे आया था। कालीकट बंदरगाह पर आया था। सेकेंड बार यह वास्को डी गामा जो पहली बार आया था वह 1498 में आया था। और यह सेकेंड बार जो है यह दूसरी बार 1502 में आया था। और जब 1502 में आया था तो यह इसको मसाले की व्यापार करने के लिए आया था। और इस मसाले के व्यापार में इसको 60 गुना का फायदा हुआ। और यही इसी चीज को देखकर पुर्तगाली व्यापारी जो है वह इससे आकर्षित हुआ और सोचा कि हम यहाँ पे व्यापार करें। और वास्को डी गामा की मृत्यु इसकी मृत्यु 1524 में कोचीन में ही हो गया था। भारत में कोचीन में मलेरिया से। निम्नलिखित में से कौन सी शर्त 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट का अंग नहीं था? तो यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा अंग चार्टर एक्ट का नहीं था जो 1813 ईस्वी में आया था चार्टर एक्ट, उसका कौन सा अंग नहीं था? पहला है ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत से व्यापार अधिकार आंशिक रूप से समाप्त हो गया। ये तो था ही, ये था। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापार अधिकार पूर्ण रूप से समाप्त हो गया, यह नहीं था, यह पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ था। ब्रिटिश व्यापारियों को कुछ आजादी के साथ भारत में निवास की स्वतंत्रता दी गई, यह भी बात सही है। चीन से कंपनी ने चाय व्यापार को सुरक्षित लिया था, सही है। चीन से और चाय के व्यापार से इसको सुरक्षित रखा। तो इसका आंसर जो है वो आपका 9 का बी हो जाएगा। 1667 ईस्वी में बंगाल का सर्वेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया था?
तो बंगाल का सर्वे जनरल आपका जेम्स रेनल को नियुक्त किया गया था और ये आपका कब किया रखा था, 1767 में किया गया था। कुछ एक्सप्लेनेशन है। 12 अगस्त 1765 को अंग्रेज को बंगाल बिहार की दीवानी अधिकार प्राप्त हो गया। बंगाल प्लस बिहार की दीवानी मिल गया। और यहाँ पे मोहम्मद रजा बंगाल में सीताब राय को बिहार में क्या किया गया, उप दीवान नियुक्त किया गया, उप दीवान बनाया गया। अस्थाई बंदोबस्त 1793 में किसके द्वारा लागू किया गया, लॉर्ड कर्नवालिस के द्वारा। रैयत बारी व्यवस्था 1820 में टॉमस मुनरो के द्वारा। और मालवाड़ी 1822 में मैकेंजी के द्वारा लागू किया गया। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी में हुआ था। श्रीरंगपट्टनम जो था वह आपका मैसूर की राजधानी थी। यह मैसूर की राजधानी थी। और श्रीरंगपट्टनम की संधि श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? यह टीपू सुल्तान और प्लस लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच हुआ था श्रीरंगपट्टनम की संधि। इस संधि में, श्रीरंगपट्टनम की संधि में आपका आधा राज्य जो था टीपू सुल्तान का, आधा राज्य वह अंग्रेज को दे दिया गया, अंग्रेजों को दे दिया गया। और आपका फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में, फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ। और यह 1799 में इसी में आपका टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गया। 1784 में मंगलौर का संधि हुआ था। मंगलौर का संधि, और यह संधि जो था, यह संधि आपका टीपू सुल्तान और प्लस अंग्रेज के बीच हुआ था। 1782 में सालबाई की संधि हुआ। सालबाई की संधि, और यह मराठा और प्लस अंग्रेज के बीच हुआ। यह सारा एक्सप्लेनेशन जो है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? अभी जस्ट देखे थे, टीपू सुल्तान की राजधानी जो थी वह श्रीरंगपट्टनम थी। मैसूर मैसूर की स्थापना मैसूर की स्थापना और यह जो श्रीरंगपट्टनम जो था वो मैसूर की राजधानी थी, और श्रीरंगपट्टनम मैसूर की राजधानी थी और श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान की राजधानी थी। मैसूर की स्थापना 1761 में हैदर अली ने किया था। हैदर अली, और हैदर अली जो था वह टीपू सुल्तान का पिता था। टीपू सुल्तान का पिता था। टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया और जैकोबिन क्लब, यह कहाँ का क्लब था? यह फ्रांस का था। फ्रांस की क्रांति के समय में बना था। जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। किसने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? तो यह जो किया था मीर कासिम किया था। पहले भी देखे थे, मीर कासिम जो था अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित कर लिया था। और यह मुर्शिदाबाद या मुंगेर में या मीर कासिम जो है वह मुंगेर में ही बारूद बंदूक का फैक्ट्री खोला था। कारखाना खोला था। मुगल काल में बंगाल की राजधानी ढाका थी। मुगल काल में आपका बंगाल की राजधानी जो थी, राजधानी ढाका थी। और मुर्शिद कुली खान ने ढाका से मुर्शिदाबाद राजधानी बनाया था। मुर्शिदाबाद राजधानी बनाया। उसके बाद वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल की राजधानी कलकत्ता बनाया। उसके बाद 1911 तक कलकत्ता आपका भारत की राजधानी रहा। और 1912 में भारत की राजधानी नई दिल्ली हो गया।
नई दिल्ली हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1816 में सुगौली की संधि अंग्रेज एवं किसके बीच हस्ताक्षरित हुई थी? सुगौली की संधि आपका अंग्रेज और गोरखा के बीच हुआ था 1816 में। और गोरखा मीन्स यह नेपाल, नेपाल। और आंगल, आंगल नेपाल युद्ध, नेपाल युद्ध 1814 से 16। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध निम्नलिखित में से किन वर्षों में हुआ था? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 में हुआ था और 1848 में लाहौर की संधि से यह समाप्त हुआ। 1846 में लाहौर की संधि से समाप्त हुआ। और यह प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में जो अंग्रेज था वह हार गया। अंग्रेज जो था अंग्रेज जो था वह जीत गया और सिख जो था हार गया। और यह जो हुआ था प्रथम आंग्ल युद्ध वह आपका लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के समय में हुआ था, प्रथम के समय में हुआ था। सिख राज्य का अंतिम शासक, सिख राज था उसका अंतिम शासक आपका दिलीप सिंह था, दिलीप सिंह थे। और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 में चला था। और इसमें आपका इस समय अंग्रेज की तरफ से लॉर्ड डलहौजी था। डलहौजी था। क्वेश्चन है निम्न में से स्वतंत्र अवध रियासत का संस्थापक कौन था? तो यह सादत खां अवध का स्वतंत्र संस्थापक था। और इसी का नाम जो था, सादत खां का नाम आपका मीर मोहम्मद अमीन था। मीर मोहम्मद अमीन इसी को कहते थे। किस आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी फौज ने टीपू सुल्तान को मारा था? यह चौथा था, चौथा युद्ध हुआ था। टीपू सुल्तान की मृत्यु जो है वह आपका 1799 में हो गया था, चौथा आंग्ल में। और कब हुआ था? 4 मई को, 4 मई 1799 को इसकी मृत्यु हो गया था। टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर कहा जाता है। और टीपू सुल्तान के जो झंडा था, जो राजशाही झंडा, उस पे आपका शेर का चित्र था, शेर का चित्र था। हैदर अली जो कि टीपू सुल्तान के पिता थे, हैदर अली की मृत्यु 1782 में हुआ था, दूसरी आंग्ल मैसूर युद्ध में, दूसरी आंग्ल
मैसूर युद्ध में हुआ था। 1787 में टीपू सुल्तान ने पादशाह की उपाधि धारण की थी। पादशाह की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन है 1799 टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद मैसूर का राजा किसे बनाया गया। 1799 में टीपू सुल्तान का मृत्यु हो गया। कब हुआ था आपका? चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध में। उसके बाद कृष्णराज तृतीय को यहाँ का राजा बना दिया गया। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध आपका 1767 से 69 तक हुआ था। और यह युद्ध जो हुआ था वह हैदर अली और प्लस अंग्रेज के बीच में हुआ था। इसमें हैदर अली जो था वह जीत गया था, अंग्रेज हार गया था। और इसी प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में मद्रास की संधि हुआ था। मद्रास की संधि के साथ यह युद्ध समाप्त हुआ था। आपका सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 तक हुआ था। और 1882 में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। हैदर अली की मृत्यु हो गई। यह युद्ध चला आपका 1780 से 1784 में। 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई। इसके बाद हैदर अली का बेटा टीपू सुल्तान ने इस युद्ध का कमान संभाला था। थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध, थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। श्रीरंगपट्टनम की संधि हुआ था। और यह संधि जो हुआ था वह टीपू सुल्तान और प्लस अंग्रेज के बीच यह संधि हुआ था। फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गया। सुल्तान की मृत्यु। यह चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध था। आंग्ल मैसूर युद्ध जो आपका 1799 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल में अमला अधिकारी होता था। तो बंगाल में जो अमला अधिकारी होता था वह आपका जमींदार होता था। जमींदार को राजस्व वसूलने के लिए, टैक्स वसूलने के लिए रखा जाता था और इसी को अमलाधिकारी कहा जाता था। 30 मार्च 1793 में अस्थाई बंदोबस्त लागू हुआ। अस्थाई बंदोबस्त किसके द्वारा? कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया। और यह आपका अस्थाई बंदोबस्त में अस्थाई बंदोबस्त
इसका जो मालिक होता था, मालिक कहने का मतलब जो टैक्स वसूलने का जो काम होता था वह आपका जमींदार का होता था, जमींदार का होता था। और भू राजस्व वसूली का दायित्व जो था, दायित्व यह जमींदार को होता था। और इसी जमींदार को उस समय जो था, इसी जमींदार को आप अमला या फिर आमिल कहा जाता था, आमिल कहा जाता था। इसी के साथ यह सेशन समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह सेशन कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नए सेशन में।